11वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, इनको एंथैल्पी चेन डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध बनता है बताया जा रहा है। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच, परिवर्तन डेल्टा एच और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई में संबंध। आपको शुरू में पता है कि जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा H इक्वल टू P प्लस E प्लस P इंटू V, यानी किसी निकाय की एंथैल्पी, उसके इंटरनल एनर्जी और पीवी ऊर्जा योग के बराबर होता है, आपको पढ़ाया गया। तो इसमें क्या संबंध होगा वो भी क्लियर कर लें। स्थिर दाब की परिस्थिति में कोई निकाय या तो फैलता है या संकुचित होता है। फैलेगा तो आयतन में वृद्धि होगी और संकुचित होगा तो आयतन में कमी होगी। यानी एक निकाय से दूसरे निकाय में जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई निकाय जाता है तो उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाती है, जिसे डेल्टा एच कहते हैं, और उसकी आंतरिक ऊर्जा चेंज हो जाती है, जिसे डेल्टा ई कहते हैं। जब कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसकी एंथैल्पी परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, करते हैं।
ये आपको पता है। कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो परिवर्तित होगी वो डेल्टा ई कहलाएगी, और जो उसकी एंथैल्पी परिवर्तित होगी उसे डेल्टा एस से प्रदर्शित करेगी। और आपको पता है कि डेल्टा एच जो है H1 और H2 माइनस H1 के बराबर होता है। अब कुछ चीजों को मान लें और उसके आधार पर संबंध सूत्र को निकालेंगे, तो इतना आप पहले बात ध्यान में रखें। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर प्रथम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा P1 आयतन B1, प्रथम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 आयतन B1, एंथैल्पी निकाय की H1, पहली अवस्था में ये सब हो। स्थिर दाब पर E1 हो आंतरिक ऊर्जा, आयतन B1 हो, एंथैल्पी जो निकाय की है H1 हो, तथा द्वितीय जब अवस्था बदली तो जो द्वितीय अवस्था मिली, द्वितीय अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E2 आयतन V2, एंथैल्पी E2 H2 हो तो ध्यान है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 होगा। अब आपको पता है कि H बराबर E1, H बराबर E इंटू PB होता है, E प्लस PB होता है, पहले से आपको पता है। तो H1 के स्थान पर E1 प्लस P इंटू B1 होगा, और H2 के स्थान पर E2 प्लस P इंटू B2 होगा। तो क्रमशः मान रख देंगे, डेल्टा H बराबर हो जाएगा E2 प्लस P इंटू B2 ऋण E1 प्लस P इंटू B1 हो जाएगा। अब इसी को आप हल करेंगे, इस पोर्शन को आप हल करेंगे तो संबंध सूत्र आपको पता चल जाएगा। इसको आगे हम मिटाते हैं, ध्यान से बात को समझते चले। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 कर लें, E2 माइनस E1 प्लस
PV2 माइनस PV1, ये तो हो जाएगा डेल्टा E2 माइनस P1 डेल्टा E हो जाएगा, इसको प्लस P कॉमन ले लेंगे, B2 माइनस B1 हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V, डेल्टा H बराबर ये संबंध सूत्र रहता है जो एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान रहे, इसके संबंध में आपको अन्य तथ्य जो ये जो डेल्टा H होता है या स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होता है, उस स्थान पर इसको QP कहते हैं और इसको QD कहते हैं। स्थिर आयतन की जो अब स्थिर आयतन पर जो निकाय की ऊष्मा या अभिक्रिया की ऊष्मा होती है उसे QD से प्रदर्शित करते हैं, तो QP बराबर QD प्लस P इंटू डेल्टा B हो जाएगा, जो आपको कल बताया जाएगा। लेकिन जो अभी संबंध सूत्र आप पढ़े, ये डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा B, इसको भली भांति जान लीजिए।